अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर उताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहां वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टेले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस ज़मीन में सलाम कहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़मीन में मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हज़रत खिज़र ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे, और उस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने इहाता नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद से बयान ना करूँ आप मुझे नहीं पूछेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि उस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआवजा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं कि ये बात पहली बात से ज़्यादा ताज्जुब खेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम इन लोगों के पास आए तो इन्होंने हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़कर फरमाया कि मैं अब आपको उन कामों का राज बताता हूँ कि जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कश्ती तो उन मस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे, और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मन कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं, तो जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वो कश्ती आगे बढ़ गई, और कश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर उसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया है फितरतन काफिर था। उसके माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे, तो जब वो बड़ा होता तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको उस लड़के के बदले में दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि उससे बेहतर हो।
اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے صرف اسی قدر کام کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کا کہا تو قارون برا مان گیا۔ قارون سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رقم میں زکوٰۃ میں آخر کیوں دوں۔ قارون نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عورت کو پیسے دیے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں لوگوں سے وعظ فرما رہے تھے کہ وہاں وہ عورت آ پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مجمع میں ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو انسان کسی عورت سے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ انسان شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے۔ اس نے کہا، یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے عورت کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہتی ہو بی بی؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس عورت کی نظر نور نبوت پہ پڑی تو اس نے کہا، میں کچھ نہیں کہتی، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گرے تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ آج تو زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا، پکڑو اسے۔ جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا اور پیروں تک زمین میں چلا گیا تو قارون نے کہا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کو اور پکڑو، کہ زمین نے اس کو مزید کھینچا اور پیٹ تک چلا گیا۔ قارون نے چیخ کر کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ قارون کہتا ہے، معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور پکڑو، اور یوں زمین نے اس کو پورا کھینچ لیا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے تیری اتنی منتیں کی اور یہ پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اس کو زمین سے واپس نکال لیتا۔ اللہ اکبر۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ہم تو اس کے محبوب کی امت ہیں، کیا وہ ہمیں معاف نہ کرے گا؟ لیکن ہم بھی اس کو پکاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو تب نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔